गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हुए थे और एक्सरसाइज 9B कंप्लीट किए थे। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहा जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं एनी फंक्शन, सबसे पहले लिखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ए फंक्शन एफ एक्स वाई, ए फंक्शन एफ एक्स वाई मतलब एक्स और वाई का वैसा फंक्शन इज सेड टू बी इम्प्लिसिट। फंक्शन एफ एक्स वाई जिसको कह सकते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन इफ वन वेरिएबल cannot be expressed in other variable। क्या करें, अगर एक वेरिएबल का वैल्यू टोटली दूसरे वेरिएबल में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो उस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा 7 माइनस वाई, या फिर y का वैल्यू क्या होगा 7 माइनस एक्स। तो ये हम लोग का इम्प्लिसिट नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप x का वैल्यू y के फॉर्म में या फिर y का वैल्यू x के फॉर्म में निकाल सक रहे हैं। इम्प्लिसिट कब कहलाएगा, जब हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो नहीं निकालने पे वो क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। और अगर एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये कहलाएगा क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन। कब, जब एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं दूसरा डेफिनेशन एक्सप्लिसिट का, एक्सप्लिसिट फंक्शन ए फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be explicit if one variable या if value of one variable can be expressed इन अदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल का वैल्यू अदर वेरिएबल के फॉर्म में क्या कर सके, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट कहलाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कर सकते थे x का वैल्यू y के फॉर्म में और y का वैल्यू x के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाया, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो आप सोचिए कि यहाँ पे इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट होगा। अगर मान लेते हैं हम लोग x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो x y को उधर कर देंगे, तो x बराबर क्या होगा,
एक्स वाई माइनस वाई। अगर y का वैल्यू निकालना है तो x बराबर होगा x माइनस 1 इंटू वाई, यानी देयरफॉर y बराबर क्या लिख सकते हैं, x बटा x माइनस 1। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आ रहा है, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आ रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। फंक्शन में दोनों वेरिएबल आपको दिए हुए रहेंगे, x भी दिया रहेगा और y भी दिया रहेगा। अगर एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकल सकता है तो वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट, और अगर नहीं निकलेगा तो कहलाएगा इम्प्लिसिट। जैसे अभी हम लोग क्या लिखें, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू क्या बना, x बाई एक्स माइनस 1। अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, ये जो एक्स वाई है इसको उधर कर देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर x बराबर होगा कितना, y बटा 1 माइनस वाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू y के फॉर्म में और y का वैल्यू x के फॉर्म में, दोनों केसेस में निकल रहा है। तो जब निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, और अगर वैल्यू नहीं निकलता तो क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट कहलाएगा। जैसे कि मान लेते कि दूसरा एग्जांपल ऐसा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एक्स इक्वल टू 7, या तो इक्वल टू मान लेते कोई नंबर है 5। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5। तो आप ये सोचिए कि यहाँ x का वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट होगा, x का वैल्यू y के फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पॉसिबल कॉमन है उसको निकाल के देखते हैं। दोनों का पॉसिबल कॉमन क्या है, एक्स वाई, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटा वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 बटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि x का वैल्यू ना तो वो टोटली y के फॉर्म में निकल रहा है और ना ही y का वैल्यू टोटली x के फॉर्म में निकल रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ x का वैल्यू देखें तो यहाँ 5y, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू का जो टर्म बना उसमें एक्स स्क्वायर भी चला गया, y का जो वैल्यू बना उसमें वाई स्क्वायर भी चला गया। मतलब इस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा, एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, वैसा फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ना निकले तो उस केस में उसे कहा जाएगा इम्प्लिसिट, और अगर निकल जाएगा तो कहलाएगा इम्प्लिसिट। अब यहाँ लिखेंगे रूल टू फाइंड rule to find dy by dx in implicit और एक्सप्लिसिट, चाहे फंक्शन इम्प्लिसिट हो चाहे फंक्शन एक्सप्लिसिट हो, dy बाई डी एक्स निकालने का क्या प्रोसेस होगा। तो स्टेप 1 में क्या आएगा, स्टेप 1 में लिखेंगे डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिए गए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एंड स्टेप 2 में क्या करेंगे, सेपरेट द टर्म ऑफ dy बाई dx इन वन साइड। जितने भी dy बाई dx के टर्म होंगे वो सभी को एक साइड सेपरेट कर देंगे। या तो सभी dy बाई dx के टर्म को LHS में ले जाएंगे, या तो सभी dy बाई dx के टर्म को RHS में ले जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेपरेट द टर्म ऑफ dy बाई dx इन वन साइड। एंड स्टेप 3 में नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई dx। उसके बाद क्या करेंगे, dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इसी को अगर शॉर्टकट में देखते हैं, वन लाइन सोल्यूशन जिसे कह सकते हैं, dy बाई dx बराबर माइनस डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर में क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और नीचे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। dy बाई dx बराबर माइनस डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बट्टा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इन दिस केस y इज या कांस्टेंट और कोफिशिएंट, तो उस केस में y क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो कोफिशिएंट होगा। और जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x इज या कांस्टेंट या कोफिशिएंट। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। करें, इफ ax square plus 2hxy plus by square this is equal to 1, then find dy by dx। क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना। तो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट से बनाते हैं पहले रूल के अनुसार से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस सॉल्यूशन में सिंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दिया हुआ इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ से 2h बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 2h बाहर हो जाएगा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस यहाँ से b बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ x और y दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ y स्क्वायर है जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहला डिफ्रेंशिएशन किसके लिए करेंगे, पावर के लिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का, और इधर कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 2h
यहाँ पे u इंटू वी में तोड़ेंगे, x को छोड़ देंगे, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dx बाई डी एक्स प्लस b इंटू डी वाई स्क्वायर बटा डी वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स और कांस्टेंट का 0, ऐसा लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2ax प्लस a मल्टीप्लाई होगा तो 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस वाई स्क्वायर का 2y तो 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर का 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास दो टर्म है ऐसा जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है और दो टर्म है ऐसा जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है उसको एक साइड लिखेंगे, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा है उसको एक साइड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2ax में dy बाई डी एक्स नहीं है 2hy में, तो यहाँ होगा ये उधर चला जाएगा तो माइनस 2ax माइनस 2hy ये लिखा जाएगा। तो ये दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा। तो जब इससे dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे इनटू ये दोनों से 2 भी कॉमन निकलेगा तो क्या होगा hx प्लस by एंड दिस इज इक्वल टू ये दोनों से कॉमन निकलेगा -2 तो ax प्लस hy ऐसा आएगा। अब ये जो टर्म्स है dy बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये जो टर्म्स है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर -2 ax प्लस hy बटा 2 hx प्लस by, तो 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax प्लस hy बटा hx प्लस by, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है क्या कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो फिर क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ये दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा dx स्क्वायर बटा dx प्लस 3 इंटू dxy बटा dx प्लस dy स्क्वायर बटा dx
बराबर d4/dx। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, x इंटू वाई है, ये तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ x इंटू वाई है तो यहाँ u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, और यहाँ वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले पावर के लिए जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो नीचे y आएगा dy, और फिर वो dy ऊपर जाएगा बटा dx, और इधर तो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना 2x प्लस 3, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u इंटू वी में, x को छोड़ देंगे, y का होगा dy/dx, फिर प्लस y को छोड़ देंगे, x का होगा dx/dx, प्लस यहाँ y स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे dy² इंटू dy/dx, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ऐसा लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 गुना करेंगे तो 3x dy/dx प्लस 3y, फिर प्लस y स्क्वायर का होगा 2y dy/dx इक्वल टू 0, 2y dy/dx इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो dy/dx का टर्म है वो लेफ्ट साइड में दो टर्म है ऐसा जिसमें dy/dx है, और दो टर्म है ऐसा जिसमें dy/dx नहीं है। तो क्या करेंगे, जो जिसमें dy/dx है उसको लेफ्ट साइड रहने देंगे, और जिसमें dy/dx नहीं है उसको राइट साइड ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx बराबर -2x माइनस 3y। यहाँ लिख सकते हैं ये दोनों टर्म लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब 3x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx इक्वल टू -2x माइनस 3y। ये दोनों से dy/dx कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस अगर कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 3y। तो देयरफॉर dy/dx बराबर dy/dx बराबर माइनस ऑफ 2x प्लस 3y बटा 3x प्लस 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सिक्स में कह रहा है कि xy प्लस x/y प्लस x/y दिस इज इक्वल टू x² माइनस y। फाइंड dy/dx। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा y, ये हो जाएगा xy² प्लस x इक्वल टू x² माइनस y। अब यहाँ जो बट्टा में y है इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा xy² प्लस x इक्वल टू x² y माइनस y², ऐसा लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा यू इंटू वी में, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स इंटू, डायरेक्ट अब लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2y और साथ में dy बटा dx। नेक्स्ट वाई स्क्वायर छूट जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी u इंटू भी लगेगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बटा dx प्लस y को छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस फिर से y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2y dy बटा dx। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग का LHS में एक टर्म है dy बाई dx के साथ, RHS में 2 टर्म है dy बाई dx के साथ। तो क्या करेंगे, जो dy बाई dx का टर्म है उसको वन साइड करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 2xy dy बाई dx, ये टर्म इधर प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, फिर ये इधर आके प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 2xy पॉजिटिव, ये वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, प्लस 1 उधर चला जाएगा तो -1। तो RHS में क्या बन गया 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। LHS में क्या बन गया 2xy dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx। तो इससे क्या करेंगे dy बाई dx कॉमन करेंगे लेफ्ट साइड से, तो dy बाई dx कॉमन करने के बाद क्या बचेगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर dy बाई dx बराबर dy बाई dx इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें है xy प्लस एक्स इंटू ई का पावर माइनस वाई प्लस वाई इंटू ई का पावर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप इसको भी u इंटू भी के प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, अभी समझा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसे बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहा है x इंटू √1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू -1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि कुछ ऐसे टर्म है जिसमें रूट लगा हुआ है और कुछ ऐसे टर्म है जिसमें रूट नहीं लगा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके बनाते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा और उसका आंसर ये नहीं ला सकेंगे। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड में चला जाएगा और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम लोग एक टर्म लेफ्ट साइड में रहने देंगे और एक टर्म राइट साइड में छोड़ देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे।
तो आप इसे कोशिश करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।